हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पोर्ट्स इज़ यूज्ड बाय पॉप 3? 110, 22, 143 या फिर 25? तो राइट आंसर है इसका 110। पॉप 3 का पोर्ट नंबर क्या है? 110। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है? पॉप की फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग अक्रॉस द इंटरनेट। किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग अक्रॉस द इंटरनेट एंड पॉप 3 ट्रांसफर्स ईमेल मैसेजेस ओवर टीसीपी पोर्ट नंबर 110। 110 है पॉप 3 का पोर्ट नंबर। तो 22 किसका पोर्ट नंबर है? SFTP सिक्योर शेल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर आता है 143 143 किसका पोर्ट नंबर है? IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और 25 जो है वो किसका है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज की शॉर्टकट विल चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड? कंट्रोल प्लस H, ऑल्ट प्लस F8, शिफ्ट प्लस F3 या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट। चेंज केस के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? शिफ्ट प्लस F3। क्या यूज़ करते हैं? शिफ्ट प्लस F3। व्हेन शिफ्ट प्लस F3 की कॉम्बिनेशन इज प्रेस्ड इट चेंजेस द केस एनी सिलेक्टेड टेक्स्ट और द वर्ड अपॉन विच द टूथपिक कर्सर flashes gets affected when the shift plus F3 is pressed. Next है what is MS Access? A RDBMS, an OODBMS, an ORDBMS और a network database model। तो क्या है MS Access? MS Access है RDBMS Relational Database Management System. Microsoft Access is a low-cost relational database management system from Microsoft that combines the relational Microsoft Jet database engine with a graphical user interface and software development tools. Next is which function in MS Excel counts the number of characters in a cell? Length, len, count या फिर LNG। तो कौन सा फंक्शन MS Excel में काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल? कौन सा करता है? len, LEN। If there is a need to count the total characters in a cell, it can be done by using the len function. To use the function enter is equal to को साइन लगेगा फिर len in a cell or in the formula bar and press enter. Next है first microprocessors were used in which of the following? Computers, calculators, telephones or printers. So first microprocessor were used in calculators. The first microprocessors that emerged in the early 1970s were used for electronic calculators using binary coded decimal BCD arithmetic on 4-bit words. So first microprocessors were used in which of the following? Calculators. Right answer is calculators. Next है what is motion path in MS PowerPoint? An animation, entrance, effect, a tool to narrate the story, ordering of various slides or none of the above. So right answer is an animation, entrance, effect. क्या है motion path? Motion path is an animation, entrance, effect that move slide objects in a sequence to tell an effective story. It is available under the animation view menu. कौन से मेन्यू में होता है ये? एनिमेशन मेन्यू में। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पावर पॉइंट की डिटेल वीडियो को भी देख सकते हैं और उसमें MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS वर्ड और टोपोलॉजी, IEEE स्टैंडर्ड्स और सारे जो है डिटेल में वीडियो बने हैं, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हाउ कैन वी कॉपी द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन MS PowerPoint? बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस C, बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट C, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस C, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस O।
So right answer is by pressing Control plus Shift plus C. We can copy the attributes of an object in MS PowerPoint by pressing Control plus Shift plus C. For pasting the attributes to an object, we will select an object and then press Control Shift और V. So क्या था इसमें, कॉपी करने के लिए क्या करेंगे Control प्लस Shift प्लस C और पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे Control प्लस Shift प्लस V. पेस्ट के लिए V करेंगे, कॉपी के लिए C करेंगे. नेक्स्ट है व्हाट डू वी कॉल द नेटवर्क डिज़ाइन कंटेनिंग मोर देन वन टोपोलॉजी, हाइब्रिड, मैश, ट्री और स्टार. सो राइट आंसर इज हाइब्रिड. अ नेटवर्क स्ट्रक्चर हुज डिज़ाइन contains more than one topology is said to be hybrid topology. Hybrid topology has all the merits and demerits of all the incorporating topologies. So टोपोलॉजी जो है ये भी चैनल की प्लेलिस्ट में टॉपिक बना है डिटेल में, आप वहाँ पे जाकर सारी टोपोलॉजी को डिटेल में पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, गूगल, बेडू, वोल्फ्राम अल्फा या फिर याहू. इनमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है, हम किस पे सर्च नहीं करते हैं. गूगल पे भी हम सर्च करते हैं, बेडू पे भी, और याहू भी एक सर्च इंजन है. सो वोल्फ्राम अल्फा इज अ कंप्यूटेशनल नॉलेज इंजन और आंसर इंजन एंड नॉट अ सर्च इंजन. क्या है ये, वोल्फ्राम अल्फा इज अ कंप्यूटेशनल नॉलेज इंजन और आंसर इंजन. गूगल, बेडू एंड याहू आर द सर्च इंजन्स एज अ person can search anything on web using these. Next question is which of these standards is used to define Ethernet based networks, IEEE 802.1, IEEE 802.3, IEEE 802.7 और IEEE 802.11. So Ethernet का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, IEEE 802.3 is a set of standards put forth by the Institute of Electrical and Electronics Engineers that defines Ethernet-based networks as well as the name of the working group assigned to develop these standards. So, Ethernet का IEEE स्टैंडर्ड है कितना, 802.3. सो मैं आपको और बता देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कि 802.1 किसका है, लैन का, और क्या है इसमें 802.3 किसका है, ईथरनेट का, और 802.11 किसका है, वाईफाई का, और ब्लूटूथ का कितना होता है 802.15.1 कितना है, 802.15.1 किसका है, ब्लूटूथ का, और टोकन बस का कितना है 802.4 बस, और टोकन रिंग का होता है 802.5. सो ये है इम्पॉर्टेंट. बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.